किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा है। अभिमन्यु कहने लगे तुम हमें अपना पुत्र बता रहे हो, जाने कितने के हम पुत्र बन गए, कितने हमारे पिता बन गए, लेकिन कोई किसी का नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और न हम किसी के न कोई हमारा, न किसी के न कोई हमारा। अर्जुन से कह दिया कौन किसी का है पुत्र, ये सब नाता झूठे हैं। अर्जुन को उसी जगह से ज्ञान हो गया। लौट करके जब महाभारत के युद्ध में आए हैं, भगवान कन्हैया ने कह दिया पार्थ देख लिया तुमने, जो तुम्हारा सगा पुत्र था वो तुम्हारा नहीं हुआ। अब क्या देख रहे हो कि ये हमारे बाबा हैं, ये तालश्री हैं, ये भाई है, हम बाण किसके ऊपर चलाएं? मोह त्याग के पार्थ ने और धनवालयो उठाए, महाभारत के युद्ध में और कौरव दल दयो नसाए। अर्जुन ने जिस समय कौरवों की सेना को संहार दिया है,
अंत में दुर्योधन जब रह जाता है, भीम के द्वारा गदा युद्ध होने के तत्पश्चात भगवान कन्हैया ने, और ये बात धर्म ने भी कह दी थी, जब पांचाली को वस्त्रहीन करके दुर्योधन ने कहा था कि तू मेरी जंघा पर बैठ, भीम ने भी ये कहा ये धर्म के खिलाफ है, और जिस दिन हमारा तेरे से युद्ध होगा तो धर्म के खिलाफ ही हम गदा मार करके तेरी जंघा को तोड़ेंगे। वही भीम ने दुर्योधन को मौत के घाट उतार दिया। भीम मारे ने के बाद जब दुर्योधन की लाश युद्ध के क्षेत्र में पड़ी हुई थी, और ये बात जिस समय संजय ने जाकर के बताई है तो धृतराष्ट्र रोने लगे। तो ध्यान रखना श्रोताओ, संजय से ये प्रश्न किया कि संजय ऐसा काय को हुआ जो मेरे एक से एक पुत्र मारे गए, किसका हाथ है इसमें? संजय ने कहा हाथ किसी गैर का नहीं है, ये महाभारत में जो हाथ है ये तुम्हारे जो साले शकुनी हैं, इन्होंने अपना बदला लिया है। धृतराष्ट्र कहने लगे संजय हमसे और शकुनी ने ऐसा कौन सा बदला लिया? जवाब दिया है सुनो, तुम्हारी शादी जिस समय हुई थी गंधारी के साथ, तुम जन्मांधे थे, तुम्हारी शादी तय करी उसी दिन से गंधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, कहा कि आज के बाद हम किसी को संसार में इस आंखों से नहीं देखेंगे। लेकिन जानते हो महाराज, एक से एक पुत्र तुम्हारे थे, इसके अलावा और कौन थे? 101 भाई। जो सगुनी तुम्हारा साला है, ये सगुनी एक से एक भाई थे। गंगा पुत्र भीष्म के द्वारा तुम्हारे 100 भाई मारे गए। उसी दिन ये सगुनी भीख में तुम्हारे ताजश्री ने इसे छोड़ दिया। इसने उस दिन कसम खाई कि हमारे परिवार का तुमने विनाश कर दिया है, एक दिन हम भी तुम्हारे परिवार का विनाश करेंगे। ये विनाश सगुनी के द्वारा हुआ तुम्हारा। धृतराष्ट्र संजय की बात को मान करके श्री सुखदेव बोले हैं, हे राजन परीक्षित, सारा जब परिवार नष्ट हुआ, इधर अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी, अभिमन्यु के मारे जाने के बाद उनके गर्भ में एक पुत्र पल रहा था। द्रोणी ने श्रृंगी बाण छोड़ा है, उस बाण से गर्भधारी स्त्रियों के गर्भ खंडित होने लगे। तो रो करके भगवान के पास पहुंची, बोली प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बोले प्रभु